रानी चिड़िया के दो बच्चे रहता है, एक गोलू चिड़िया और दूसरा पायल चिड़िया। रानी चिड़िया के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी रानी चिड़िया के कंधों पर आ गया था। एक दिन रानी चिड़िया उड़ते हुए भोजन के तलाश में चल देती है। उड़ते उड़ते चीकू कौआ के पास आ जाती है। अरे चिड़िया रानी, इतना तेजी में कहाँ जा रही हो, क्या बात है? अरे काका जी, आपको मालूम नहीं है इस साल ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। मैं अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। हाँ चिड़िया रानी, लगता है इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो आपने ठंडी भर का दाना इकट्ठा कर लिया है? मुझे दाना इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही दाना इकट्ठा करके रख दिया है और जलाने के लिए लकड़ी, आराम से ठंडी निकल जाएगा। मैं तो थोड़ी गरीब चिड़िया, मेरे पास उतना व्यवस्था है नहीं। सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है और हमारे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उसका भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ रानी चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, सबका बेड़ा पार लगाते हैं वही ऊपर वाला। रानी चिड़िया ठंड आने से पहले ढेर सारा दाना इकट्ठा करके रख लेती है। कुछ दिनों के बाद शीतलहर आ जाता है, सभी चिड़िया को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन रानी चिड़िया का दाना खत्म हो जाता है। माँ माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब तो हमारे घर में एक भी दाना नहीं है, अब हम सब क्या खाएंगे? हाँ माँ, इस तरह हमें भोजन नहीं मिलेगा तो ठंड में भूखे मर जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बात अपने मुंह से कभी मत निकालना। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम दोनों को भूखे नहीं सोने दूंगी। इतना बात कहकर रानी चिड़िया भोजन के तलाश में चल देती है और सोनू चिड़िया के पास आती है। भाई साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं इस ठंडी में दाना को कहाँ जाऊँ, इसीलिए मुझे थोड़ा दाना दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को खिला सकूँ। मेरे घर में ठंडी भर का ही दाना मेरे मम्मी पापा रखे हैं, उसमें से दाना मैं तुझे दे दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा इस ठंडी में दाना खोजने के लिए। जाओ कहीं दूसरे घर देख लो। रानी चिड़िया उड़ते हुए दूसरे घर चल देती है। फिर उड़ते हुए मुनी चिड़िया के पास आती है। अरे बेटी, मेरे बच्चे इस ठंडी में भूखे हैं, थोड़ा सा दाना दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को खिला सकूं। अरे आंटी, तुझे मालूम नहीं, ठंड आने से पहले सारी चिड़िया अपने अपने घरों में 3 महीना का दाना इकट्ठा करके रख लिया है। तूने क्यों नहीं रखा? रखी थी दाना, लेकिन इस ठंडी में ही खत्म हो गया। मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। मेरे पास उतना दाना नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। जाओ दूसरे घर देख लो। रानी चिड़िया उदास होकर चल देती है। फिर उड़ते उड़ते टिंकू चिड़िया के पास आती है। बेटा, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मेरे दो दो बच्चे भूखे हैं इस ठंडी के मौसम में। मैं तुम्हारा दाना फिर से लौटा दूंगी। अरे आंटी, इस ठंडी के मौसम में मेरे खाने को तो दाना है ही नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कहाँ से दाना दूं? जाओ कहीं और दूसरे घर देख लो। रानी चिड़िया उदास होकर अपने घर लौट आती है। माँ, हमारे लिए दाना नहीं लाई, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं दाना के तलाश में गई थी लेकिन दाना एक भी नहीं मिला। माँ, दाना नहीं मिला तो हम लोग क्या खाएंगे? मेरे बच्ची, तू चिंता ना करो, मैं तुम्हें कहीं से ना कहीं से दाना खोज कर लाऊंगी। रानी चिड़िया यही बात सोचकर जंगल की ओर चल देती है। कुछ दूर जाती है तो ठंड के चलते पंख सुन्न होने लगता है। रानी चिड़िया सोचने लगती है, अरे मेरा पंख ठंड के चलते सुन्न होने लगा, लगता है मैं नहीं उड़ पाऊंगी। रानी चिड़िया नीचे उतर जाती है और सोचने लगती है, थोड़ा धूप निकल जाता तो मेरे पंख ठीक से काम करने लगता। न जाने ठंडी के मौसम में मेरे बच्चे कैसे होंगे। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। तब तक रानी चिड़िया का ध्यान चीकू कौआ के घर पर जाता है और सोचने लगती है, यहाँ से थोड़े ही दूर है चीकू कौआ का घर, चलो उसी से मदद मांगते हैं, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? रानी चिड़िया किसी तरह चीकू कौआ के घर आती है। चीकू कौआ अपने घर में बैठकर आग ताप रहा होता है। अरे चिड़िया रानी, इस ठंडी के मौसम में कहाँ घूम रही हो? ये घूमने वाला दिन नहीं हो रहा है। काका जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए दाना के तलाश में मैं जंगल आई थी, लेकिन ठंडी के चलते मेरा पंख काम नहीं कर रहा है। यहाँ आओ चिड़िया रानी, अपना पंख सेक लो, सब ठीक हो जाएगा। चिड़िया रानी आग के पास आती है और अपना पंख सेकने लगती है। रानी चिड़िया के देर हो जाने के कारण दोनों बच्चे सोचने लगता है, दीदी, माँ को आने में बहुत देर हो गई है।
न जाने इस ठंडी में कहाँ है और कैसी है, कोई पता नहीं लगा। हाँ मेरे भाई, माँ से हमें नहीं कहना चाहिए कि हमें भूख लगी है। न जाने कहाँ है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। दीदी, मैं माँ को ढूंढने जाऊं? नहीं, माँ ने मना किया है कि घर से कहीं नहीं जाना है इस ठंडी के मौसम में। रानी चिड़िया का पंख बिल्कुल ठीक हो जाता है और चीकू को वह रानी चिड़िया को दाना देता है। ये लो बेटी दाना, ले जाओ अपने बच्चे को खिलाओ। रानी चिड़िया दाना लेकर अपने घर आती है। दोनों बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। माँ, इतना देर क्यों हुआ आपको आने में? हाँ माँ, आपको घर ना आने के कारण हम दोनों परेशान हो गए थे। छोड़ो ये सब बातें, पहले दाना खाओ। मैं अपने बच्चे को भूखे नहीं देखना चाहती। दोनों बच्चे दाना खाने लगता है और अपने घर में खुशी पूर्वक रहने लगता है।